हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सक्सेस नंबर 1 में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री से। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। और इससे पहले मैं एक बात बतलाना चाहूँगा, यदि आप लोग मेरे इस सक्सेस नंबर 1 चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी भी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को कि कह रहा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा है पुष्यमित्र शुंग, तीसरा है अशोक और चौथा है समुद्रगुप्त। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अजातशत्रु। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जीवक वैद्य किस राजवंश के किस वंश के काल में था। दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार दोहराया गया है, रिपीट किया गया है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ए नंबर है मौर्य वंश, बी नंबर है गुप्त वंश, सी नंबर हर्यक वंश और डी नंबर है कुषाण वंश। तो चलिए दोस्तों, 2 नंबर का आंसर क्या आएगा? इसमें आएगा आप लोगों का आंसर जो होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि हर्यक वंश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष आ चुका है। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? पहला है अशोक, दूसरा है कनिष्क और तीसरा है रुद्रदामन, चौथा है स्कंदगुप्त। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि रुद्रदमन। कौन सा होगा? रुद्रदामन। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग के समक्ष आ चुका है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है कि गंगा नदी, यहाँ पर उदयन होगा। आप लोग थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे है पहला गंगा नदी, दूसरा सोन नदी, तीसरा पुनपुन नदी और चौथा इनमें से सभी। तो दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर, गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी, इनमें से सभी पर उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम गुणों को प्राप्त, यानी यहाँ पे गुण नहीं होगा, हुनों को प्राप्त करने का श्रेय शासक को जाता है। किस शासक को जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर गुणों नहीं होगा, यहाँ पर होगा हुनों। क्या हो जाएगा? हुनों। दोस्तों, चलिए, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का, ये भी रॉन्ग है, परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? पहला नंबर ऑप्शन है कि अशोक, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और डी नंबर नेपोलियन। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं यहाँ पे राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी कि समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा स्कंदगुप्त। बी क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा इसका राइट आंसर, स्कंदगुप्त दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी बिस्मार्क और डी मुसोलिनी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी नेपोलियन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नेपोलियन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब सातवीं क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सातवीं क्वेश्चन है, किसकी अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है, यानी किसका कौन से मतलब यानी कि शासक था जिसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया। तो पहला है अशोक, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है प्रभावती गुप्त और चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा यानी प्रभावती गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं आठवीं क्वेश्चन की तरफ। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो पहला है मौर्य काल, दूसरा है सातवाहन काल, तीसरा है शुंग काल और चौथा है गुप्त काल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी बी, और बी में है सातवाहन काल। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना विलंब किए हुए। 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था? दोस्तों 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख जो मिला था वो कहाँ मिला था, किस जगह मिला था, जगह का नाम बतलाना है। पहला है ऐरन यानी सागर, गुर्जरा, दतिया, मस्की, जूनागढ़। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए, ऐरन में, यानी कि ऐरन सागर में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? दोस्तों यहाँ पे है कि ए नंबर ऑप्शन में प्रथम, बी नंबर है 5वें, सी नंबर है 10वीं और डी नंबर है 13वीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 13वीं। चलिए दोस्तों चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर में क्वेश्चन में है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया? मतलब कौन से ऐसे विद्वान थे जो मात्र अभिलेख के आधार पर, अभिलेख मिल जाने के बाद ही उन्होंने ये प्रयास किया कि हम अशोक का इतिहास इसी अभिलेख के माध्यम से लिख डालेंगे। तो कौन था देखते हैं। विसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेज, काशी प्रसाद जायसवाल, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यानी 12वें क्वेश्चन की तरफ। मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो पहला ऑप्शन है चैत्य, स्तूप, गुहा वास्तुकला और चौथा है स्तंभ। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो आप लोगों के समक्ष स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्तंभ, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। क्या होगा? डी नंबर। मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, स्तंभ। क्या हो जाएगा? स्तंभ। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना किसने की? ए नंबर कौटिल्य, बी नंबर मेगास्थनीज, सी नंबर अलबरूनी, डी नंबर इब्न बतूता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडिका की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेगास्थनीज ने। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो पहला ऑप्शन है ए नंबर कालिदास, बी नंबर वानभट्ट, सी नंबर हरिसेन और डी नंबर है पतंजलि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हरिसेन के द्वारा। चलिए दोस्तों चलते हैं 15वां क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आ चुका है हम लोग के स्क्रीन पर। गुप्तों के काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? गुप्तों के काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? ए नंबर है ह्वेनसांग, बी नंबर है फाहियान, सी नंबर है इत्सिंग और डी नंबर है मेगास्थनीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फाहियान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चलिए चलते हैं 16वां क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो पहला है मौर्य काल, दूसरा है गुप्त काल, तीसरा है मुगल काल और चौथा है अंग्रेज का काल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुप्त काल। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हम लोग के समक्ष आ चुका है, अशोक किस वंश का शासक था। दोस्तों अशोक किस वंश का शासक था, तो नंद वंश, मौर्य वंश, शैव वंश, पाल वंश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक जो था वो किस वंश का शासक था, अशोक मौर्य वंश का शासक था, जो ऑप्शन नंबर बी में झलक रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। अशोक किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का। चलिए दोस्तों चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौटिल्य की कृति है, कौटिल्य की कृति है मेघदूत, अर्थशास्त्र, मालविकाग्निमित्र, इसके बाद है ऋतु संहार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कौटिल्य की कृति है, कौटिल्य की कृति क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली क्वेश्चन है 19 नंबर, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया। पहला नंबर जो ऑप्शन है आप लोगों के समक्ष, ए नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, बी नंबर बिंदुसार, सी नंबर अशोक और डी नंबर है पुष्यमित्र शुंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से, वंशखेड़ा अभिलेख से, एहोल अभिलेख से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, हरिसेन ने। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे और जब भी हमारे वीडियो को आप लोग देखने के लिए बैठते हैं तो हम यही कहेंगे कि आप लोग कॉपी और कलम हाथ में रखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हम लिख करके ही बता देते हैं, तो वो क्वेश्चन स्क्रीन पर से हट जाता है दोस्तों। तो आप लोग यदि कॉपी पेन लेकर के बैठे रहते हैं तो तुरंत ही वीडियो को स्किप करके या वीडियो को रोक करके आप लोग उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो हरिसेन ने। और समुद्रगुप्त की जानकारी किससे मिलती है, तो वो मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली क्वेश्चन यानी 21वां नंबर के क्वेश्चन की तरफ। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। देखिए दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। पहला है बिंबिसार, दूसरा है उदयन, तीसरा है अजातशत्रु और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उदयन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है हम लोग के स्क्रीन पर। अब 22वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, तो पहला है अशोक के दरबार में, दूसरा है कनिष्क के दरबार में, तीसरा है समुद्रगुप्त के दरबार में और चौथा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। तो दोस्तों नवरत्न किस के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। दोस्तों नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग के समक्ष 23वां नंबर का क्वेश्चन कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है। दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का रचनाकार पहला ऑप्शन है कालिदास, वानभट्ट, अश्वघोष, कौटिल्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार वो है कालिदास। कौन होगा दोस्तों, कालिदास। चलिए दोस्तों चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से पूछ दिया गया है प्रयाग प्रशस्ति। अब बतलाए थे प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो हरिसेन ने। अब प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो देखिए पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है स्कंदगुप्त और चौथा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्रगुप्त। कौन सा होगा राइट आंसर, समुद्रगुप्त। चलिए दोस्तों चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ यानी 25वां क्वेश्चन अब आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 25वां क्वेश्चन है प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की।
प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत में अभिलेख का जो शुरुआत किया था सबसे पहले वो कौन सा शासक था? तो अशोक। कौन सा था? अशोक। कौन सा था? अशोक था, जो ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी में दिख रहा होगा, अशोक। कौन सा हो जाएगा? अशोक। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 26वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? प्रियदर्शी किसको कहा गया है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त और डी बिंदुसार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता है। किसको? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के समक्ष कि मौर्य काल की टकसाल का प्रधान कौन होता था? मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन होता था? पहला है कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लक्षणाध्यक्ष। मौर्य काल की टकसाल का प्रधान कौन था? लक्षणाध्यक्ष। चलिए दोस्तों चलते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28वें नंबर क्वेश्चन में है धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है कनिष्क और चौथा है बिंदुसार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा अशोक। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों, अशोक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है हम लोगों के समक्ष, आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर है अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? दोस्तों तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर मौर्य वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में, कुषाण वंश के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर है 30वां नंबर का क्वेश्चन, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया? एलोरा में तो पूछ सकता है कि कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा में। और एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया? तो पहला ऑप्शन है चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रकूट वंश। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपद थे जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था दोस्तों? तो चलते हैं उत्तर की तरफ। पहला ऑप्शन है मगध, दूसरा है अवंती, तीसरा है कौशल और चौथा है गंधार। तो दोस्तों 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली माना जाता था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मगध को। सबसे शक्तिशाली किसको माना जाता था? मगध को। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या, ये दोस्तों ये मोस्ट VBA क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट VBA क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग रट लीजिएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि, बी मनु, सी कौटिल्य चाणक्य, डी वेदव्यास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो हो जाएगा कौटिल्य या चाणक्य। इसका दो नाम है दोस्तों, कौटिल्य या चाणक्य उसी का नाम है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 34वां नंबर के क्वेश्चन, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है।
वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। पहला है गणसंघ, दूसरा है गणतंत्र, तीसरा है राजतंत्र और चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता था, तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में बी नंबर ऑप्शन गणतंत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणतंत्र। अब अगले क्वेश्चन आ गया हम लोग के समक्ष, आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, यानी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बतलाइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए। क्या हो जाएगा? जहां लोग अपना घर बनाते हैं। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 36वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ए नंबर सोने के, चांदी के, तांबे के, बी और सी दोनों। तो दोस्तों पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते थे वो बी और सी यानी कि चांदी और तांबे दोनों के बने होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी, चांदी और तांबे के। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी मुंडक के द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उदयभद्र के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा उदयभद्र के द्वारा। किसके द्वारा? उदयभद्र के द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयभद्र के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर है ए में पाकिस्तान, बी नंबर बांग्लादेश, सी नंबर भारत और डी नंबर वर्मा। तो दोस्तों पाकिस्तान जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आप लोगों को सभी को पता होगा, जहाँ पर अपना एयर विमान जो है क्रैप्ट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाकिस्तान। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर का क्या आंसर होगा? पाकिस्तान। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए है समुद्रगुप्त, रामगुप्त बी नंबर, सी नंबर है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी नंबर है स्कंदगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगले क्वेश्चन में है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो ए नंबर में है अशोक, बी नंबर में है समुद्रगुप्त, सी नंबर में है अकबर और डी नंबर में है चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? आप लोगों को पता होगा यदि पढ़े होंगे तो, और नहीं पता होगा तो हम बतलाते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों यही लास्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 48 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में और 98 ईस्वी में। दोस्तों कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी में। कितने में? 78 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अब ये सारे के सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब जो भी हमारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे थे, आप लोगों से मेरा यही अंतिम में विनम्र होगा, विनती है कि आप लोग अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी इसे पढ़ सके और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला सके। चलिए दोस्तों तो आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। मेरे चैनल का नाम है सक्सेस नंबर 1, और यदि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो सारे ऑब्जेक्टिव
आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है, जो 12वीं के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।